जब मैं 20 साल की हुई तो उस वक्त मैं किसी औरत की तरह दिखने लगी थी। मैं हमेशा सलवार सूट ही पहनती थी और मेरे कपड़े मेरे बदन पर बिल्कुल ही कसे हुए रहते थे। मेरे पापा काम पर चले जाते थे और जब बाजार दुकान से कोई सामान लाना होता तो मैं अपने छोटे भाई के साथ ही जाती थी। जब मैं अपने मोहल्ले के चौराहे पर पहुंचती तो वहां पर मोहल्ले के कई लोग मौजूद रहते थे। वहीं पर एक पान की दुकान पर हमेशा 3 अंकल बैठे रहते। जब भी मैं वहां से गुजरती उनकी निगाहें मुझ पर ही टिकी हुई रहती। मेरा भाई काफी छोटा था इसलिए उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी और वो इस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन मैं सब कुछ समझती थी। वो अंकल लोग मुझे बेहद ही गंदी निगाह से घूरा करते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि कभी शाम में जब मैं वहां जाती तो उनमें से एक अंकल मेरे आगे पीछे होते हुए मेरे घर तक मेरे साथ आते। उनका नाम था सतीश। पहले तो मुझे ये बेहद बेकार लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनमें से एक अंकल की तरफ आकर्षित होने लगी। मैं उनको भी देखने लगी और जब वो मुझे देखकर मुस्कुरा देते तो मैं भी मुस्कुरा देती। वो अंकल मेरे पापा के उम्र के थे और करीब 40 साल के थे। देखने में काफी हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े कद के थे। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ तो मेरी एक आदत हो गई थी कि उन अंकल को याद करते हुए सोचती कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। धीरे धीरे ऐसा ही सब कुछ चलता रहा और मेरे मुस्कुराने से उनको भी लग गया था कि मेरे अंदर भी उनके प्रति कुछ है। फिर एक दिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। शाम का समय था और मैं कुछ सामान लेने दुकान गई हुई थी। अंधेरा छा गया था और हल्की बारिश हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ आ रही थी। तभी रास्ते में सुनसान देख उन अंकल ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया और चले गए। मैंने उस कागज को अपने पास रख लिया और घर आ गई। सामान रसोई में रखकर मैं बाथरूम चली गई और वहां मैंने वो कागज निकाला। उस पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था और लिखा था कि इस नंबर में रात को मैसेज करना। खाना खाने के बाद हम सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए और मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके उस नंबर पर एक मैसेज किया। वहां से तुरंत ही जवाब आया, जैसे वो मेरे मैसेज का ही इंतजार कर रहे थे। फिर हम दोनों के बीच रोज रात में चैट होने लगी और कभी कभी बात भी होने लगी। कुछ दिन बाद ही उन्होंने मुझे कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं भी उनके प्यार में पिघल गई और उनको हाँ कह दी। करीब 2 महीने तक हम दोनों ऐसे ही फोन पर चैट करते रहे और उन्होंने एक दिन मुझसे मिलने के लिए कहा। मैंने भी इसके लिए हाँ कह दी। लेकिन हम लोगों को कोई सही जगह नहीं मिल रही थी जहां पर हम लोग मिल सकते। फिर जैसे ऊपर वाले ने हम दोनों की सुन ली। मेरे मम्मी पापा एक शादी में जाने वाले थे और मैं और मेरा भाई घर पर ही रहने वाले थे, क्योंकि कुछ दिन बाद ही मेरे कॉलेज की परीक्षा शुरू होने वाली थी। जिस दिन मेरे मम्मी पापा को जाना था उस दिन मेरा भाई भी जाने के लिए जिद करने लगा। मैं भी चाहती थी कि मेरा भाई भी चला जाए और मैं 2 दिन तक घर में अकेली रहूं। पापा ने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया, आप जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 दिन तक रह लूंगी। दोपहर में सभी लोग चले गए और पड़ोस की भाभी को मेरा ध्यान रखने के लिए कह गए। घर वालों के जाते ही मैंने यह बात सतीश अंकल को बताई और उन्हें बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा, मैं रात में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम इंतजार करना। मैं समझ गई थी कि आज तो मैं गई काम से। उसके बाद शाम को अंकल का फोन आया। उन्होंने कहा, मैं अपने घर से 2 दिन के लिए निकल गया हूँ और मैं 2 दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं रात 11 बजे के बाद पीछे के दरवाजे से तुम्हारे घर पर आऊंगा। उनके 2 दिन रुकने की बात सुनकर मैं सोचने लगी कि दिन में अगर कोई मेरे घर पर आ गया और अंकल को देख लिया तो क्या होगा। फिर मैंने दिमाग लगाया और सोचा कि अंकल को दिन में अंदर के कमरे में रखूंगी, वहां कोई नहीं जाता। मैं जल्दी जल्दी खाना बनाई और खाना खाकर रात का इंतजार करने लगी। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और अंदर डर के साथ साथ एक गुदगुदी सी मची हुई थी। अंकल के आने से पहले ही मैंने खाना खा लिया था। जिस कमरे में मैं सोती थी उस कमरे की अच्छे से साफ सफाई की, बिस्तर पर नया चादर और ओढ़ने के लिए नई वाली रजाई निकाली, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा था और उस रात ठंड बेहद ज्यादा थी। रात 10 बजे से मैं घर पर टीवी देख रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान मोबाइल पर था कि कब अंकल का फोन आएगा।
बीच बीच में मैं उठकर बाहर निकल कर देखती कि पड़ोस का कोई बाहर तो नहीं है, लेकिन इतनी ठंड थी कि सब लोग अपने अपने घर पर ही थे। मैं पीछे के दरवाजे पर भी देख रही थी और वहां भी पूरा सूना पड़ा हुआ था। किसी तरह से रात के 11 बजे और कुछ ही देर में अंकल का फोन आ गया। मैंने फोन उठाया तो अंकल ने कहा, पीछे का दरवाजा खोलो, मैं आ रहा हूँ। मैं पीछे की तरफ गई और दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगी। बाहर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर कुछ देर बाद सतीश अंकल तेजी के साथ आए और मेरे घर के अंदर घुस गए। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और हम दोनों कमरे में आ गए। उस वक्त मुझे बेहद डर लग रहा था। दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी और पैर कांप रहे थे। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि किसी को पता न चल जाए। कमरे में आकर अंकल ने एक पैकेट निकाला और मुझे दिया। मैंने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक सलवार सूट था। अंकल ने कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फिर अंकल ने कहा, अगर तुम इसे अभी पहनकर दिखाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं उनकी बात रखते हुए उस सलवार सूट को पहनने के लिए हाँ कह दी और बगल वाले कमरे में चली गई। वहां जाकर मैंने उनका दिया हुआ सूट पहन लिया। वो सूट काफी महंगा लग रहा था और मुझे बिल्कुल फिट भी आ रहा था। उसे पहनकर मैंने आईने में अपने आप को देखा। वो सूट बिल्कुल मेरे बदन पर चिपका हुआ था। मैं अपने कमरे में गई और अंकल मुझे देखकर बड़े प्यार से मेरे पास आए और मुझे ऊपर से नीचे तक निहारने लगे। फिर अंकल ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचने लगे। उस वक्त मैं शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। उस दिन जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने छुआ था। मेरे बदन के रोम खड़े हो गए। इतनी ठंड में भी मुझे पसीना आने लगा। मैं अपनी नजरें नीचे किए हुए थी और अंकल मुझे अपनी ओर खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने मेरा चेहरा ऊपर की तरफ उठाया, फिर भी मेरी निगाह नीचे ही रही। मैं उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अंकल अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाते जा रहे थे और मैं किसी तरह का कोई विरोध नहीं कर रही थी। मेरे पूरे बदन में जैसे करंट की लहर दौड़ पड़ी थी। अंकल ने एक हाथ से मेरे सर को थामा हुआ था। मैंने अपने हाथ से उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ हटा दिया। मेरी सांसें और तेजी से चलने लगी। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थे। कुछ देर तक मैं मचलती रही, फिर चुपचाप खड़ी हो गई। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, प्लीज अंकल, पहले लाइट बंद करिए। उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन मेरे जोर देने के बाद वो लाइट बंद करने के लिए तैयार हो गए। अंकल ने तुरंत ही लाइट बंद कर दी और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। यकीन मानिए, उस वक्त तो जैसे मैं हवा में उड़ रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना मजा कैसे आ सकता है। मैं बस उस मजे का पूरा आनंद ले रही थी। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा मचलने लगी और बिस्तर पर लौटने लगी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि उस पल को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक और कमेंट करें।